पूर्वांचल की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में जहां चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व और वर्षों पुरानी सियासी प्रतिद्वंदिता का होता है। एक तरफ भाजपा के मौजूदा विधायक सुशील सिंह जो लगातार तीसरी जीत का सपना देख रही हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मनोज सिंह डब्लू जो दावा कर रहे हैं कि इस बार हार का हिसाब बराबर होगा। आखिर 2027 में सैयद राजा का रण किसके नाम होगा? आइए जानते हैं इस वीआईपी सीट की पूरी राजनीतिक कहानी। उत्तर प्रदेश की चंदौली जिले की सैयद राजा विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट और चर्चित सीटों में गिनी जाती है। इस सीट की पहचान केवल चुनावी मुकाबले तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ की राजनीति लंबे समय से दो प्रभावशाली क्षत्रिय परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है। यही वजह है कि हर चुनाव के साथ पूरे पूर्वांचल की नजर इस सीट पर टिक जाती है। साल 2012 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव हुआ। उस चुनाव ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उस समय बाहुबली ब्रजेश सिंह, जिन्हें अरुण कुमार सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जेल में रहते हुए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। लेकिन चुनावी नतीजों ने सभी को चौंका दिया। निर्दलीय उम्मीदवार मनोज सिंह डब्लू ने करीब 2000 वोटों के अंतर से ब्रजेश सिंह को पराजित कर बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया। इस हार के बाद राजनीतिक कहानी ने नया मोड़ लिया। परिवार के इस हार का बदला लेने के लिए वर्ष 2017 में ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने न केवल मनोज सिंह डब्लू को हराया बल्कि उन्हें तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच सीधा मुकाबला हुआ। इस बार भी सुशील सिंह जीत दर्ज करने में सफल रहे, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज सिंह डब्लू दूसरे स्थान पर रहे। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ एक बार फिर यही दोनों चेहरे आमने सामने दिखाई दे रही हैं। भाजपा विधायक सुशील सिंह लगातार तीसरी जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाने की तैयारी में है। उनका दावा है कि पिछले 2 कार्यकाल में इन्होंने जनता से किए अधिकांश वादों को पूरा किया है और जो कार्य शेष है उन्हें तीसरे कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। सुशील सिंह का कहना है कि क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया गया। उनके मुताबिक तहसील निर्माण और बिजली सब स्टेशन जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य अभी अधूरे हैं, जिनका काम प्रक्रियागत कारणों से रुका था, लेकिन उन्हें जल्द ही पूरा कराया जाएगा। उनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर जनता एक बार फिर उन्हें आशीर्वाद देगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता मनोज सिंह डब्लू इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रही हैं। उनका कहना है कि पिछली हार से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और जिन कमियों की वजह से जीत नहीं मिल सकी उन्हें अब दूर कर लिया गया। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अपनी जगह है, लेकिन सैयद राजा का चुनाव अपने आप में अलग होता है और इस बार उनकी पूरी तैयारी जीत के लिए है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सैयद राजा विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण भी चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं। ये सीट राजपूत यानी क्षत्रिय बाहुल्य मानी जाती है, तो यही कारण है कि पिछले तीनों विधानसभा चुनावों में विजेता और उपविजेता दोनों ही क्षत्रिय समाज से रही हैं। ऐसे में उम्मीदवारों की सामाजिक पकड़, स्थानीय नेटवर्क और संगठनात्मक मजबूती चुनावी मुकाबले को और अधिक रोचक बना देती है। स्थानीय पत्रकारों और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 में यहां मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। भाजपा अपने विकास कार्यों और संगठन की ताकत के सहारे मैदान में होगी, जबकि समाजवादी पार्टी पिछली हार का बदला लेने और सत्ता विरोधी माहौल को भुनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में हर छोटा चुनावी समीकरण परिणाम पर बड़ा असर डाल सकता है। फिलहाल सैयद राजा की सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। एक और जीत की हैट्रिक का दावा है तो दूसरी ओर वापसी का भरोसा। जनता किस पर भरोसा जताएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव सैयद राजा में केवल एक विधानसभा सीट का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि यह पूर्वांचल की सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक लड़ाइयों में से एक साबित हो सकती है। पूरे प्रदेश की नजर अब इसी सवाल पर टिकी है कि क्या भाजपा अपना किला बचा पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी इतिहास दोहराते हुए बड़ा उलटफेर करने में सफल होगी।